पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है और उसके बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी, बानी पीटीआई को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, किस तरह जो है आरटीएस डाउन किया गया, 2018 के इलेक्शन में किस तरह जो है पीटीआई को हर तरीके से इमदाद दी गई, धांधली की गई। पता नहीं वो वन पेज अभी है या फट गया हुआ है या किस तरह क्या हुआ है। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले मरकजी किरदार फैज़ हमीद थे। फैज़ हमीद और बानी की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है। ये पार्टनरशिप 9 मई में भी चली। 9 मई के बाद भी कोई इनकारी है तो सबूत और शवाहिद मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, किस तरह आरटीएस बिठाया गया, शहादतें सामने आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ न कुछ असरात दाएं बाएं जाएंगे। 1 मिनट अभी है या फट गया हुआ है नहीं मालूम। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। हमारी कमजोरी नहीं, हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। हम पख्तूनों का कार्ड नहीं खेलते, लेकिन हर पख्तून बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। अगर फायरिंग हुई है, गोली चली है तो रिस्पांसिबिलिटी तो होनी चाहिए। आपने भुट्टो का देखा, 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको इंसाफ नहीं मिला था। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे। आए पार्लियामानी कमेटी का इजलास बुलाएं। अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं हम इस ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई वर्कर आम पाकिस्तानी और गैर मुसल्लह थे, किसी के पास हथियार नहीं थे। हम पश्तून कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर कोई गोली चली है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब भी वक्त है, हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब से ओहदा संभाला है पिछले 8 माह में वो डेली कम से कम 2 से 3 मीटिंग सिर्फ इकॉनमी साइड की, बिजनेस साइड की, एक्सपोर्ट्स में कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी स्टॉक मार्केट्स जो है वो ऊपर जा रही है। वो कुछ ऐसे मेजर्स थे जैसे हमारा प्रॉपर्टी साइड पे रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जा रही थी, वो जब उस टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स आई हैं तो लोगों ने अब इधर इन्वेस्ट करना शुरू किया। महंगाई की शरह नीचे गई है, इन्फ्लेशन नीचे सिंगल डिजिट में आई है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी 23% से आज 15% पे है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत की बेहतरी पर काम हो रहा है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। टैक्स के हवाले से रिफॉर्म्स आई हैं। उम्मीद है शरह सूद में मजीद कमी आएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारकार कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा रियल स्टेट सेक्टर में इस्लाहात की गई, सरमायाकारी आएगी। अवाम ने हमें इसी चीज़ का मैंडेट दिया है। अपोजिशन तनकीद करे मगर अच्छी चीज़ों को सराहे भी। डेफिनेशन पूछे, रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट टाइम इज 1 ईयर। हु कैन से कि ये इन्फ्लेशन नीचे आ गई है? कौन कह सकता है? इन देयर राइट माइंड कोई बंदा कह सकता है? झूठ है ये। मैं चैलेंज करता हूं कोई यहां पे बात करे कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। इंक्रीज आ रही है। नंबर 1 चैलेंज करता हूँ, इफरात ज़र कम नहीं ज्यादा हुआ है। हुकूमत गलत मुआशी अदाद शुमार पेश कर रही है।
हुकूमत महंगाई को जमीन से 40,000 फीट की बुलंदी पर ले गई। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल कहा। हुकूमत गैर मुल्की दौरों के बावजूद सरमायाकारी लाने में नाकाम है। कानून की हुक्मरानी होने तक मईशत बेहतर नहीं हो सकती। दूसरी जानिब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर अयूब ने कहा, हमारे 2000 लोग लापता, 5000 को गिरफ्तार किया गया। हमने बानी समेत तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा किया है। ख्वाजा आसिफ को नून लीग भी संजीदा नहीं लेती। हुकूमत का उड़ान पाकिस्तान के नाम से इक्तसादी मंसूबा मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पायदार मुआशी तरक्की के लिए नए 5 साला मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ जुमे को खुसूसी तकरीब में नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबा जारी करेंगे। मंसूबे के तहत अगले 5 साल में शरह नमू 9.8% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। शरह ख्वानदगी 70% तक बढ़ाया जाएगा। गुर्बत में 13% कमी लाने का भी प्लान। कानून हर किसी को हर फोन की टैपिंग की इजाजत नहीं देता। फोन टैपिंग के लिए इजाजत सिर्फ जज दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? आईनी बेंच में फोन टैपिंग केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जज की नामजदगी से मुतालिक मुझे इल्म नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फोन टैपिंग का कानून मुबहिम है। इस केस का असर बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नतायज चाहिए। दलाल के बाद एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी, समाअत मुलतवी। पीटीआई एहतजाज से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आका ने बताया, अदालती हिदायत के मुताबिक कमेटी तश्कील दी गई थी। चेयरमैन पीटीआई को बताया गया, एहतजाज के लिए नए कानून के तहत दरख्वास्त दें। पीटीआई की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। पीटीआई को मखसूस जगह से मुतालिक कहा गया, फिर भी डी चौक पर एहतजाज जारी रखा। कबल अजीम वजारत दाखिला ने अदालत से जवाब के लिए मजीद वक्त मांगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट फाइल करें तो पता चलेगा हुआ क्या है। अदालत का सादा सा ऑर्डर था कि अमन अमान बहाल रखना है। अदालत ने ऑर्डर किया था शहरियों के हुकूक का ख्याल रखना है। आपने मामले को इतना पेचीदा बना दिया है। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक केसों की आईनी बेंच में समाअत। 3 दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। दरख्वास्त गुजार कयूम खान, महमूद नकवी और मियाँ शबीर पेश ना हुए। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान केस से ही मुतालिक ला इल्म निकले। केस जब पुकारा गया तो हामिद खान पहले ही कमरा अदालत से निकल गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हामिद खान साहब को बुलाएं, उनका केस समाअत के लिए पुकारा जा चुका है। हामिद खान ने कहा, मेरे ख्याल में ये केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का हामिद खान से मुकालमा, आपके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को नोटिस हो चुका है, अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राब्ते में रहा करें। केस सर्दियों की छुट्टियों के बाद लगाने की इस्तदा मंजूर, समाअत मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन में कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। तजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा, ऑटोमोबाइल, IT, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक शोबों में इश्तराक कार चाहते हैं। हुकूमत IT सेक्टर को फ़रोग देने के लिए तैयार है। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद। CPC म्यूजियम हुकाम ने वज़ीर आला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीन के साथ मिलकर तरक्की की नई मंजिलें तय करेंगे। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बोगस में यहाँ पहुंचे हैं। बानी का वतीरा है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज पर कोई करप्शन का केस नहीं था, फिर भी उनको कोच और चेले ने इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। बुशरा बीबी ने अभी पंजाब में लूटमार का हिसाब देना है।
हम मदारिस के चौकीदार हैं। दुनिया की कोई ताकत मदारिस को ख़त्म नहीं कर सकती। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निसाब के हवाले से प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। चेयरमैन उलमा काउंसिल मौलाना हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का मुतालिबा सबका था। कोई वजारत सनत से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। दीनी मदारिस का तालीम के फ़रोग में अहम किरदार है। JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। JUI के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त। कहा, सदर मुमलिकत की जानिब से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात पर उठाए गए इक़दामात से भी आगाह किया जाए। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के मुकदमे के समाज JIT ने ख्वातीन समेत 8 PTI कारकुनों को बेगुनाह करार दे दिया। हसन न्याजी की बहन हाजिरा न्याजी मुजरिम करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान की जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। IMF प्रोग्राम के तहत बिजली गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई की वजह करार। 4 माह बाद गैस की कीमत में 800% इजाफे का इंकिशाफ। महंगी अशाए खुरनोश की शरह ऐवान में पेश। रिपोर्ट में बताया गया, हुकूमत ने नवंबर 2023 में गैस टैरिफ में 520%, फरवरी 2024 में 319% इजाफा किया। नवंबर 2023 में बिजली चार्जेस में 35, फरवरी 2024 में 75% इजाफा हुआ। 5 साल के दौरान चीनी की कीमत में 53.5, पाम ऑयल में 61% इजाफा हुआ। मुल्क में इंटरनेट स्पीड की बेहतरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान इंटरनेट की स्पीड के लिहाज से 198 नंबर पर है। अदालत इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का हुक्म दी। जिला कुरम को भारी हथियारों से पाक करना नागज़ीर है। हमें नफरतों को मिटाना होगा। जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब का जिला कुरम के ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, मरकजी शाहरा पर बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है। अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बैनुल मज़ाहब कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं। मुआशरे में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के लिए हर एक को किरदार अदा करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। इंडेक्स 1,11,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 2000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,10,406 की सतह पर ट्रेडिंग। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर कोई काम नहीं हो रहा। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कराची हैदराबाद मोटरवे के नाम पर एक्सप्रेस वे बदनुमा ताक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, सक्खर हैदराबाद एक्सप्रेस वे को मरम्मत के नाम पर मोटरवे करार देकर फीता काटना मजाक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सिंध के हाईवेज के साथ खास दुश्मनी है। वज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान बरहम। बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी, खजाने को 281 अरब रुपए का नुकसान। नेपरा की जायजा रिपोर्ट्स 2023-24 जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। बिजली कंपनियां नुकसानात पूरा करने के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहीं। तमाम डिस्को 100% रिकवरी में नाकाम रहीं। वसूलियों की शरह कम रहने से एक साल में खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ऑपरेशनल पावर प्लांट्स के हवाले से कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट भी जारी।
पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी और जदीदियत का मंसूबा। एशियाई तरक्याती बैंक ने $20 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक लेस्को, मेपको और सेपको में निज़ाम की अपग्रेडेशन होगी। 3,32,000 एडवांस्ड मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। इस्लाहात से माली नुकसानात और ब्लैकआउट्स में कमी आएगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 7वीं मुश्तरका कमीशन का इजलास। ताजिकिस्तान पाकिस्तान राहदारी तिजारत पर मुश्तरका राब्ता कमेटी बनाने पर इतफाक। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि मुश्तरका मनसूबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। तिजारती और इक़्तिसादी शोबों में ताउन की नई राहें तलाश की जा सकती हैं। तिजारती हजम को बढ़ाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने की ज़रूरत है। पाक चीन मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर हश्तम मश्क 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक कोटला फील्ड फायरिंग रेंज में मुनक्किद की गई। ISPR के मुताबिक मश्क इंसदाद दहशत गर्दी की सालाना मशकों की 8वीं कड़ी थी। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। दूसरी जानिब पाक बहरिया के जहाज़ PNSF का रॉयल ओमान बहरिया के जहाज़ के साथ मुश्तरका बहरी मश्क पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के फोकस्ड ऑपरेशन के दौरान मुनक्किद की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के तामीराती मनसूबों का दौरा। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा F8 अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की वर्कर से भी मुलाकात, शाबाश दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। वादी लहर में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। गोपस -7, स्कर्दू अस्तोर कालाम में -6 रिकॉर्ड। ज़ियारत पकरोट चतराल -5, गिलगित में -4 रिकॉर्ड। बलाई खैबर पख्तूनख्वा GB और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में सुबह के वक्त हल्की धुंध छाने की तवक्को। मरी गलियात और गिरदोनवाह में भी बर्फबारी मुतवक्के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माहौलियाती निज़ाम में पहाड़ों की अहमियत उजागर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पहाड़ मीठे पानी और साफ़ हवा जैसे ज़रूरी वसाइल का ज़रिया हैं। आज के दिन हम कुदरती माहौल की हिफाजत का आज़म करते हैं। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां लगाने की तैयारी कर ली। ट्रंप की हल्फ बर्दारी से कबल बाइडन इंतजामिया 3 रूसी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए नई पाबंदियों पर गौर कर रही है। तफसीलात को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर इत्तफाक के बावजूद डेडलॉक बरकरार। हतमी हल के लिए खामोशी से मुज़ाकरात जारी। चंद दिन में शेड्यूल का ऐलान मुतवक्के। भारत अपने मुल्क में शेड्यूल इवेंट्स के लिए हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI सेमीफाइनल्स और फाइनल हर सूरत अपने मुल्क में कराने के मौक़िफ़ पर कायम। यूएफा चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड का एटलांटा के आसाब शिकन मुकाबला। रियल मैड्रिड ने मैच 3-2 से जीत लिया। लेवरक्यूसन ने इंटर और ब्रेस्ट ने PSV को 1 गोल से शिकस्त दी। PSG ने सेल्सबर्ग को 3-0 से मात दी। बायर्न ने शेख्टर डोनेट को 5-1 से हरा दिया।